सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में रद्दोबदल, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ गई। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 16 फरवरी को आवेजा होगी। जांच पड़ताल 17 और 18 फरवरी, अपील्स 20 फरवरी तक दायर हो सकेंगी। कागजात वापस लेने की सहूलत 25 फरवरी तक मिलेगी। सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को ही होंगे। ऐवाने बाला जाने के ख्वाहिशमंद कागजात नामजदगी जमा करवाने लगे। पीपल्स पार्टी के सलीम मानवी वाला, फारूक इचनाइक, शरी रहमान, पलविशा खान, दोस्त अली जैसर, जाम मेहताद और ताज हैदर के फॉर्म जमा। यूसुफ गिलानी का वोट ट्रांसफर। इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। इस्लामाबाद में पीटीआई की फौजिया अरशद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अब्दुल हफीज शेख, शिबली फराज, बैरिस्टर अली जफर, सानिया निश्तर, फैसल वावडा के नाम भी फाइनल। हमें दुनिया के निज़ाम को पुरअमन बनाने की कोशिशें करनी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2021 के इफ्तिताही सेशन से खिताब। मजीद बोले, समंदरी वसाइल से इस्तेफादा करके मईशत को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान जियो इकनॉमिक हब बनने जा रहा है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी ने अपने खिताब में कहा, सी पैक से खित्ते के मुल्क भी मुस्तफीज हो सकते हैं। मिल्वॉकी जापान तर्ज पर अर्बन जंगलात का आगाज कर दिया। यह आलूदगी से लड़ने का बेहतरीन तरीका है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा, दरख्त 10 गुना तेजी और 30 गुना नमी से बढ़ते हैं। लाहौर में 50 मकामात का इंतखाब किया गया। पहला तजर्बा 2020 में लिबर्टी चौक में किया था। एडने 75 का ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम के लिए सरगर्म। आज डस्का का दौरा करेंगी। मेलाद चौक में लीगी उम्मीदवार के जलसे में खिताब करेंगी। इंतजामिया के मुताबिक नून लीग ने रैली और जलसे की इजाजत नहीं ली। पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी। गंदम की कीमत 1650 से बढ़ाकर 1800 रुपये फी मन की जा रही है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, गंदम की कीमत में इजाफे का क्रेडिट वजीर आज़म इमरान खान को जाता है। वजीर आज़म ने गंदम की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी। चोलिस्तान के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस। जीप रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 70 से ज्यादा गाड़ियां 165 किलोमीटर ट्रैक पर रवा दवा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी आज जीप रैली का मुशाहिदा करेंगे। मुकाबले आज शाम और खवातीन कैटेगरी का मुकाबला कल होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज शाम 6 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। कौमी टीम सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल करने के लिए पुरआज़्म। मेहमान टीम भी सीरीज बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग की रंगीनियां बढ़ने लगी। गैर मुल्की स्टार्स जगमगाने को बेताब। नामवर क्रिकेटर्स की पाकिस्तान आमद जारी। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी, खिलाड़ी रवि बोपारा और कराची किंग्स के जोए क्लार्क भी कराची पहुंच गए। क्रिकेट एंजॉय करें लेकिन मास्क पहनकर, डैरन सैमी का फैंस को पैगाम। PSL मेला 16 फरवरी को सजेगा। पाकिस्तान के मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद ने बरतानिया के पैडी डोयल का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। पैडी डोयल ने 80 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 28 स्टार जंप्स किए थे। इरफान महसूद ने 36 स्टार जंप्स करके रिकॉर्ड तोड़ दिया।
और इनकलाब, जिद्दत और शख्सी आज़ादी के अलमबरदार फैज़ अहमद फैज़ चाहने वाले आज उनका 110वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। इनकलाबी और तरक्की पसंद शायर की शायरी का फैज़ आज भी कम ना हो सका। फैज़ की मशहूर तसानीफ में नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, शाम शहरे यारां शामिल है। Resources, sustainable use of ocean resources for economic growth, to improve livelihoods and get secure jobs, and for the ocean ecosystem to live in health. Now, this is a pyramid which starts with mankind's selfish interests that we need the oceans to improve our economy, to improve our livelihoods. And the cost which nature has borne throughout is a challenge. So therefore, there are 5 or 6 areas where mankind is interested. It's renewable energy, for example, fisheries and food security, transport, of course, tourism and climate change. But let me talk to you from personal experience. Like all of you, I've been very fond of the oceans, and I used to go deep sea fishing in the 80s and 90s. And we got fish enough for us to eat and to share it with friends, and it was a pleasure. But over the 10 years, then we used to go into the ocean for deep sea fishing up to the reefs, and we found that our catch in the whole day of 16 hours of fishing in the seas became 0. And we realized that mankind is challenging the ocean in a way where it is only looking at exploitation. So my personal interest in between 2013 and 18, when I was a member of the National Assembly, the Public Account Committee gave me a task to look at the depletion of fish stocks in the waters, coastal waters around Pakistan. We were surprised, and I wrote a paper with about 25 recommendations at the end, with good discussions between different provinces of Pakistan, different stakeholders. It took me a year to do that research from Islamabad and visiting Karachi and different other places. And we found that in some areas there is 90% depletion of fish stock along the coast of Pakistan. And some of it may not be recoverable. So that is what is happening throughout the world. Not exactly in the same proportion, but it is happening. So therefore, this pyramid is challenging you in a way we thought for the last 70 years or even 100 years, mankind thought that its footprint on nature was negligible, that exploitation of nature is possible and it is limitless. So since the last 20 or 30 years, we are becoming aware that nature is not limitless. You can't exploit nature in your own way. And once you look at exploitation of nature, we threaten bison into extinction.